हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कार इंडिया। तो आई होप कि सब अपने घर में ठीक हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि MG मोटर्स ने अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है MG एस्टर। तो ये कार सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी का राइवल होने वाली है, चाहे वो ब्रेजा हो, नेक्सॉन हो या फिर क्रेटा हो। मेनली हम इसका राइवल मान रहे हैं क्रेटा को, क्योंकि क्रेटा को हम जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का किंग मानते हैं। तो एस्टर लॉन्च होने के बाद लोगों में यही कन्फ्यूज़न है कि हमें क्रेटा लेनी चाहिए या फिर एस्टर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम दोनों कार का अच्छे से कंपैरिजन करेंगे, चाहे उनकी डायमेंशंस हो, सेफ्टी फीचर्स हो या फिर सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आपको अपना ये कन्फ्यूज़न दूर करना है तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें इनके दोनों के कार के डायमेंशंस के बारे में, तो जो MG एस्टर की लेंथ है वो है 4323 mm, जो कि 23 mm ज़्यादा है क्रेटा की लेंथ से। और अगर हम इनकी बात करें विड्थ के बारे में, तो MG एस्टर की विड्थ है 1809 mm, जो कि 19 mm ज़्यादा है क्रेटा की विड्थ से। तो अगर वहीं बात की जाए इनकी हाइट्स के बारे में, तो हाइट 15 mm ज़्यादा है MG एस्टर की क्रेटा से। पर अगर बात की जाए इनके व्हील बेस के बारे में, तो व्हील बेस MG एस्टर का 25 mm क्रेटा के व्हील बेस से छोटा रह जाता है। तो वैसे दोनों कार में 19-20 का ही फ़र्क है, वैसे इतना कुछ डायमेंशंस में थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो रियल लाइफ में हो सकता है MG एस्टर थोड़ी सी क्रेटा से बड़ी दिखाई दे, पर ये जो डायमेंशंस होते हैं ये पेपर डायमेंशंस होते हैं। तो हो सकता है रियल लाइफ में क्रेटा और एस्टर सेम साइज, मतलब देखने में सेम दिखाई दे, इतना कुछ खास डिफरेंस उनमें ना लगे। तो अगर बात की जाए इनके कैबिन स्पेस के बारे में, तो दोनों कार में एक सेम कैबिन स्पेस मिल जाता है, मतलब कंफर्ट वगैरह दोनों कार में बिल्कुल प्रॉपर मिलता है। वैसे MG एस्टर अभी लॉन्च हुई है तो उसका कंफर्ट लिटिल बिट ज़्यादा हो सकता है, मतलब 19-20 का फ़र्क हो सकता है दोनों कार में, क्योंकि MG एस्टर अभी लेटेस्ट है और क्रेटा को लॉन्च हुए अभी 1 साल हो चुका है। तो इसलिए क्रेटा थोड़ी पीछे रह सकती है MG एस्टर से कंफर्ट के मामले में। और बूट स्पेस की अगर बात की जाए तो इसमें भी MG एस्टर जो है वो क्रेटा को लीड कर रही है, क्योंकि इसमें बूट स्पेस मिलता है MG एस्टर में 475 लीटर्स का, और जो क्रेटा में बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है 433 लीटर्स का। तो इसमें भी MG एस्टर क्रेटा से थोड़ी आगे निकल जाती है। तो अब बात की जाए अगर इनके टायर्स के बारे में, तो टायर्स आपको मिलते हैं MG एस्टर में 17 इंच के, और क्रेटा में टायर्स मिलते हैं 16 और 17 दोनों इंच के। क्रेटा के बेस मॉडल में आपको टायर्स मिलते हैं 16 इंच के और टॉप मॉडल में मिलते हैं आपको 17 इंच के। तो अब अगर हम बात करें इनके टर्निंग रेडियस के बारे में, टर्निंग रेडियस होता है कि आप अपनी कार को कितनी कम जगह में आप मोड़ सकते हैं। तो एस्टर में आपको मिलता है 4.6 मीटर का टर्निंग रेडियस और क्रेटा में मिलता है आपको 4.3 मीटर का टर्निंग रेडियस। तो इस मामले में क्रेटा एस्टर से थोड़ी आगे निकल जाती है, क्योंकि उसमें 0.3 मीटर का मतलब कम टर्निंग रेडियस है, तो जिसका कम होता है वो अच्छा माना जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इनके इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एस्टर में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो जनरेट करता है 108.49 bhp की पावर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इस इंजन की खास बात यह है कि आपको ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ CVT ट्रांसमिशन में भी मिल जाता है। और अगर हम इस इंजन को कंपेयर करते हैं क्रेटा के 1.5 लीटर के इंजन के साथ, तो क्रेटा का जो इंजन है वो जनरेट करता है 113 bhp की पावर और 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वो भी आपको मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन, और उसमें CVT ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। तो अगर हम दोनों के इंजन में डिफरेंस देखते हैं, तो जो एस्टर का इंजन है वो पावर में क्रेटा से थोड़ा पीछे रह जाता है, 4.93 bhp की पावर कम जनरेट करता है क्रेटा से, और जो टॉर्क है वो तो दोनों इंजन सेम प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा भी एस्टर में एक और इंजन मिलता है 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन, जो जनरेट करता है 138 bhp की पावर और 220 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, मैनुअल ट्रांसमिशन इस इंजन में आपको नहीं मिलता। और अगर हम इस इंजन को कंपेयर करें क्रेटा में मिलने वाले 1.4 लीटर के इंजन से, तो ये इंजन पावर तो उसके सेम जनरेट करता है, पर जो टॉर्क के मामले में ये इंजन उससे 22 Nm पीछे रह जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दोनों ही कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैसे सेफ्टी फीचर्स में तो MG एस्टर ही क्रेटा से आगे दिखाई देगी, क्योंकि MG एस्टर इंडिया की पहली ऐसी कार है जिसमें इतने कम बजट में बिल्कुल लेटेस्ट और एडवांस सेफ्टी फीचर्स आपको मिल सकते हैं।
तो क्रेटा में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ABS, EBD, ड्यूअल एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप क्रेटा के टॉप 3 वेरिएंट खरीदते हैं, SX, XX एग्जीक्यूटिव और SX ऑप्शनल खरीदते हैं, तो उसमें आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ चारों डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर हम एस्टर के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो उसमें आपको मिल जाता है ABS, EBD, ड्यूअल एयरबैग्स, हिल कंट्रोल, डायरेक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, 4 डिस्क ब्रेक्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप MG एस्टर का टॉप 2nd वेरिएंट खरीदते हैं तो उसमें आपको 4 एयरबैग्स एडिशनल मिल जाते हैं सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी के साथ साथ। तो सेफ्टी फीचर्स के मामले में तो आप देख ही रहे हैं कि MG ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, सारे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड उसने प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो इसीलिए ये इंडिया की सेफेस्ट कार बन सकती है अगर इसका क्रैश टेस्ट कराया जाए, क्योंकि इसमें इतने सारे सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं जितने अभी तक किसी कार में नहीं मिले हैं सेम बजट में। तो सेफ्टी फीचर्स के मामले में तो एस्टर का कहीं भी कोई भी तोड़ नहीं है, चाहे वो क्रेटा हो चाहे वो कोई और भी कार हो, दूर दूर तक कहीं कंपैरिजन नहीं कर सकते हम सेफ्टी फीचर्स के मामले में तो एस्टर से किसी कार का। और अगर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोनों ही कार सेम प्लेटफॉर्म पे है और सेम ही सारे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स दोनों कार में सेम मिल जाते हैं। बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा, किसी में LED बड़ी होगी, किसी में LED छोटी होगी, किसी में पार्किंग कैमरा होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में सेंसर्स ज़्यादा होंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं, ये तो आप एडिशनल बाहर से भी लगवा सकते हैं, इनका ऐसा कोई मेन रोल नहीं है। पर अगर काम के फीचर्स के बारे में बात की जाए तो एस्टर में ज़्यादा काम के फीचर्स मिल जाते हैं कंपैरेटिवली क्रेटा से। तो अब आगे बढ़ते हैं और दोनों ही गाड़ियों के प्राइजेस और एक बार देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो एस्टर के प्राइजेस हैं ये इंट्रोडक्टरी हैं, ये सिर्फ 31 दिसंबर 2021 तक ही है। हो सकता है इनके बाद ये इंक्रीज़ कर दिए जाए 2022 में। तो अगर आपको लेनी है तो अभी आप फ़ायदे में रहोगे। तो अगर हम इन प्राइजेस के हिसाब से देखें तो एस्टर क्रेटा से मिनिमम 38,000 रुपीज़ और मैक्सिमम 1,85,000 रुपीज़ सस्ती है क्रेटा से। एस्टर में क्या कुछ ज़्यादा और कम मिल जाता है क्रेटा से, वो सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी फैमिली के लिए इनमें से कौन सी कार बनी है। तो जब आप अपनी कार ले आए तो मेरे को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।